अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट क्लास में तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। यकीनन आपने वीडियो 1 से इस्तेफ़ादा कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, आज जो है हम ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स में बात करेंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स का इल्म चूँकि बहुत वसी हो चुका है, लिहाजा इस ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए कि इसका इल्म बहुत वसी है, इसको सब ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया फिज़िक्स के इल्म को। लिहाजा अब फिज़िक्स को हम जो है डिफरेंट ब्रांचेस में अलग अलग स्टडी करते हैं। तो आज की क्लास ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के हवाले से है, जिसमें पहले नंबर पर जो ब्रांच आ रही है स्टूडेंट्स वो है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। पहले आप क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन ये होगा, राइट ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। ये नोट्स और इसका क्वेश्चन लिख लें, कॉपी और पेन साथ में रखिए। राइट ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की ब्रांचेस लिखिए, उनके नाम बताने हैं, उनकी डेफिनेशन जो है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स की हेडिंग डाल लें और सबसे पहली ब्रांच जो आ रही है वो आपके सामने, दैट इज़ मैकेनिक्स। व्हाट इज़ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या है? इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये आपके सामने ही आ गया। क्या है ये मैकेनिक्स की डेफिनेशन? यस, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये बॉडीज़ की मोशन पर बहस करती है विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। नंबर 1 विद रेफरेंस ऑफ फोर्स एंड नंबर 2 विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी हम मुख्तलिफ बॉडीज़ की मोशन पे जब गौर कर रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो दो तरह से करते हैं। बाज़ औक़ात हम विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स बात करते हैं और बाज़ औक़ात हम विद रेफरेंस ऑफ फोर्स बात करते हैं। तो अगर हम विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स बात करें तो उसको स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स कहते हैं। क्या? विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। लेकिन अगर फोर्स का रेफरेंस भी दें और फिर गुफ्तगू करें तो उसको डायनामिक्स का नाम दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो आपके सामने मौजूद है, मैकेनिक्स के हवाले से लगाई गई है कि मुख्तलिफ बच्चे झूला झूल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है झूले के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ सोर्सेज से फोर्स डेवलप की जाती है और झूलों को झुलाया जाता है ताकि बच्चे इंजॉय कर सकें। तो वो एक फ़ोर्स के तहत गाड़ियाँ जो आपको चलती हुई नज़र आ रही होती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो भी एक फ़ोर्स का नतीजा होती है। इंजन फोर्स लगा रहा होता है। इस डेट क्लियर? बाज़ औक़ात आप खुद जो है स्कूल आए हैं, अपने घर से फासला आपने तय किया, तो आपने जाहिर सी बात है अपनी बॉडी फोर्स को इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब है बॉडीज़ को, मेट्रिस्टिक बॉडीज़ को मूव करने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत है। तो अब इसको मज़ीद दोस्तों में डिवाइड किया गया है इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को, जिसको मैकेनिक्स कहते हैं। नंबर 1 डायनामिक्स एंड नंबर 2 काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स में क्या होता है? विद रेफरेंस ऑफ फोर्स हम बॉडीज़ के मोशन पे गौर कर रहे होते हैं, और काइनेमेटिक्स में विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हम बॉडीज़ की मोशन पे गौर कर रहे होते हैं। उम्मीद आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट ब्रांच है इसमें, जो नेक्स्ट ब्रांच है वो ये है। मैं आपके सामने पहले वो पिक्चर ले आऊँ, कौन सी ब्रांच है नेक्स्ट। पहली ब्रांच तो मैकेनिक्स हो गई, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट ब्रांच ये इलेक्ट्रिसिटी। क्या? व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ये आपके सामने स्टूडेंट्स, यू कैन सी, इट डील्स with the properties of electric charges at rest and motion. Electric charges with rest and motion. ये आपके सामने पोल आ गया होगा, नहीं आया तो ये आ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक पोल, और इस पोल से जाहिर से बिजली जाती है। बिजली में कौन? इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं जो मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में। बल्ब आपको नजर आ रहा होगा, ये रोशन है इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। यहाँ पे एनर्जी सेवर्स दिखाए गए हैं। फिर एक डायग्राम में सोलर सिस्टम दिखाए गए हैं, यू कैन सी। आजकल सोलर का ज़माना है, लोगों ने अपने घरों में प्लेटें इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं। तो सोलर्स के ज़रिए जो है वो, यानी सूरज की रोशनी के ज़रिए बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में। तो ये एक रुझान आ गया है, और आइंदा आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है हर घर में ही सोलर प्लेट्स के ज़रिए बिजली ली जाएगी, जिस तरह से हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही है। बाद यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी दूसरी ब्रांच से। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या बताइए आपको, फिर से आपके सामने आ गई होगी। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन। ये उन चार्जेस पर बहस करती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस पे जो रेस्ट में हो, मोशन में हो। इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन को भी कहते हैं और प्रोटॉन को भी कहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट, जो तीसरी ब्रांच है ये आपके सामने आ गई है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके, मैग्नेटिज्म। क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, तीसरी ब्रांच है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? अब आपके जहन में फौरन नाम आ जाएगा मैग्नेट का। मैग्नेटिज्म असल में लफ्ज निकला है मैग्नेट से, और मैग्नेट की दिलकश खूबसूसियात से कौन वाकिफ नहीं है। आपके घरों में किसी ना किसी सूरत में स्पीकर में मैग्नेट लगे हुए होते हैं, बच्चे बचपन में खेल रहे होते हैं मैग्नेट से। मैग्नेट क्या करता है? लोहे और लोहे से बनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इट डील्स
डेफिनेशन आपके सामने नोट करने से, इट डील्स विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कि जो मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं या अजसाम हैं उनकी मकनातीसी खुसूसियात क्या हैं, ये उस पर बहस करती है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं या मैग्नेट बन जाते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रखते या उससे अट्रैक्ट नहीं होते। मिसाल इसकी आप डायग्राम पे गौर कीजिएगा, स्टूडेंट में चाहूँगा कि आप एक नज़र देखें मैग्नेट कैसा होता है। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैग्नेट आ गया होगा, तो ये आपने टॉम एंड जेरी कार्टून में ये यू शेप मैग्नेट देखा होगा जिसकी डायग्राम यहाँ पे बनाई गई है। और फिर यू कैन सी है, मैं थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट कर दूँ आपके लिए। यस, ये देखें, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल कहलाता है और ये साउथ पोल कहलाता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा नॉर्थ और साउथ पोल सामने होल्ड करके ये यहाँ पर चीज़ें जो है अट्रैक्ट हो जाती हैं, इस पोर्शन में लोहे की चीज़ें ज़रात अट्रैक्ट हो जाती हैं। रेड क्लियर। और फिर ये एक और पीस है नॉर्थ एंड साउथ, यू कैन सी है। मैग्नेट जो है उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अगर आप इसको सस्पेंड कर देंगे तो इसका एक सिरा नॉर्थ की तरफ हो जाएगा और एक सिरा साउथ की तरफ हो जाएगा। ये भी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में से एक है। और इसके अलावा ये एक और डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेट है और इसने बहुत सारे आयरन फ्लिंक्स को, यानी छोटे छोटे ज़र्रात लोहे को, उनको अपनी तरफ कशिश करके रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है। तो मैग्नेट उसे कहते हैं जो लोहे और लोहे से बनी चीज़ों को अपनी तरफ अटैक करके रखे। और ना सिर्फ इस पे बात करते हैं मैग्नेट पर, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर, बल्कि उन मटेरियल्स पे भी बात करते हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। ओके, तो ये आपके सामने आ गया। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है थर्मोडायनेमिक्स। यू कैन सी हियर, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट डील्स विद द हीट, इसको थोड़ा सा चाहूँगा, इट डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिएक्शन टू एनर्जी एंड वर्क। थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच है स्टूडेंट, ये डील करती है हीट पर, टेम्परेचर पर और उनका आपस में क्या रिएक्शन, उनका जो रिलेशन है एनर्जी और वर्क के साथ, उस पर बात करती है। जब भी हम हीट का जिक्र करते हैं तो टेम्परेचर का जिक्र खुद ब खुद हो जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ, इसकी डेफिनेशन बाकायदा तो हम थर्मोडायनेमिक्स में देंगे। तो हीट और टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है और इनका एनर्जी के साथ कैसे रिलेशन है। हीट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी, साबित हो चुका है। हीट टाइप ऑफ एनर्जी किसी ज़माने में जो है ट्रेनें चला करती थी, आपको याद कीजिए, स्टीम इंजन, हीट कोयले को जलाकर एनर्जी पैदा करते थे, उससे ट्रेन चलाते थे, वर्क लिया करते थे। तो वो इंजन किन लॉज के तहत बनाए गए हैं वो सारा थर्मोडायनेमिक्स में आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यकीनन आप समझ रहे होंगे। लेकिन ये कि बाकायदा इसको पढ़ेंगे आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को, तब इसको मजीद आसानी के साथ समझ पाएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन स्टूडेंट, इस डायग्राम में जो आपके सामने मौजूद है, आग जल रही है, लकड़ियाँ, स्टीम इंजन, हीट, लकड़ियों से आग पैदा हो रही है। फिर एक आप देख सकते हैं ऊपर किसी साहब ने वो कैतली पकड़ी हुई है, उसमें चाय बना रहे होंगे या पानी गर्म कर रहे होंगे या दूध गर्म कर रहे होंगे। आग से, आग क्या हीट है, हीट किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, सराउंडिंग्स में जा रही है। कुछ लोग अपने हाथ को सर्दियों के मौसम में आग के करीब कर लेते हैं गर्माइश हासिल करने के लिए, लकड़ियों को जलाने के लिए और करने के लिए। फिर एक साहब ने लकड़ी को इस्तेमाल किया हुआ है। ये डायग्राम आपने नहीं बनानी, ना ये सब कुछ करना है। आपसे भी बुनियादी बात याद रखें, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम हीट और टेम्परेचर और उन लॉज पर बात करते हैं जिसके तहत जो है वो डिवाइसेस बनाई गई हैं, इंजन बनाए गए हैं जो हीट एनर्जी से चल रहे होते हैं। रेड क्लियर। और हीट एनर्जी किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही होती है, टेम्परेचर क्या है, इन सब चीज़ों पर हम गुफ्तगू करते हैं। तो वो सारा कुछ थर्मोडायनेमिक्स में आता है। सेकेंड ईयर की फिजिक्स का एक्चुअली जो एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें इसको आप तफसील से पढ़ेंगे। आपसे भी बुनियादी बात याद, नेक्स्ट जो है वो देखिए स्टूडेंट्स क्या है ब्रांच जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। नेक्स्ट ब्रांच इज एटॉमिक फिजिक्स। ये आपके सामने आ गई होगी। एटॉमिक फिजिक्स किसे कहते हैं? इट डील्स विद द, एटॉमिक फिजिक्स की हेडिंग डालनी, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटॉमिक फिजिक्स एटम्स की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर पर बहस करती है। एटम किसे कहते हैं? वैसे तो डेफिनेशन जो पुरानी है इसकी वो ये अनडिविजिबल पार्ट ऑफ द मैटर, मादे का नाकाबिले तकसीम ज़र्रा एटम कहलाता है, जो किसी ज़माने में डाल्टन ने बयान किया था। लेकिन अब साबित हो चुका है कि एटम मज़ीद डिवाइड हो जाता है, प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या सब कॉन्स्टिट्यूट या एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी जिन्हें कहा जाता है। तो एटॉमिक फिजिक्स जो है वो एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के एटम पाए जाते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उस पर हम इस पर बात करते हैं। अगर आप एक नज़र एक डायग्राम को देखें, इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम स्टूडेंट्स आने वाली है वो ये है। आप एटम का जो स्ट्रक्चर आप बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि किस तरह का होता है, कि बीच में न्यूक्लियस होता है, यू कैन सी है,
के बीच में क्या है स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कहलाता है। इसके गिर्द आपको ये पाथ नजर आ रहे हैं। ये जो पाथ हैं ये असल में वो रास्ते हैं, शेल्स जिन्हें कहा जाता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं इनको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यही डायग्राम यहाँ पे भी बनाई गई है। बीच में कौन है स्टूडेंट, देखें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के गिर्द ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस मौजूद है। डायग्राम सिर्फ समझ लें, बनाने की आपको जरूरत नहीं है। इस तरह तीसरी डायग्राम में भी यही स्ट्रक्चर शो किया गया है। बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, आपको पता है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर ये भी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है डायग्राम का कि किस तरह से जो है वो एटम्स न्यूक्लियस के साथ जो है मुख्तलिफ पार्टिकल जुड़े हुए। कहने का मकसद ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं किसमें, इस ब्रांच ऑफ साइंस में जिसको हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, एटॉमिक फिजिक्स। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट है वो ये नेक्स्ट ब्रांच है स्टूडेंट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है, व्हाट आर द ऑप्टिक्स की डेफिनेशन नोट कर लें और इसे अपने पास लिख लें कि व्हाट इज ऑप्टिक्स। इट डील्स विद द प्रोडक्शन, किसको डील करती है, इट डील्स विद द प्रोडक्शन, इमिशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव्स। रोशनी की मौजें किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह इमिट आउट होती हैं और किस तरह मूव करती हैं, प्रोपेगेट होती हैं, अशात पजीर होती हैं, वो सारी गुफ्तगू हम जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में डील करते हैं उसका नाम ऑप्टिक्स है। तीन चीज़ें, प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं लाइट वेव्स, यानी आप जानते हैं बल्ब रोशन करते हैं या आप कैंडल जलाते हैं या बल्ब को रोशन करते हैं या लकड़ी जलाते हैं, तो उसमें से लाइट इमिट आउट हो रही होती है और लाइट वेव्स किस तरह ट्रेवल कर रही होती हैं, वो सारा कुछ हम जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, ऑप्टिक्स है। इसको अगर आप देखें डायग्राम में तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ रंग होते हैं। जब रोशनी निकल रही होती है तो एक प्रिज्म है, शायद नाम सुना हो आपने, प्रैक्टिकल में आप देखेंगे प्रिज्म एक आला है जो रोशनी को रंगों में तहलील कर देता है। हमारे पास जो वाइट लाइट है वो 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है, नीली, पीली, हरी, वो 7 लाइटों का जो स्पेक्ट्रम बनता है। तो लाइट जो है वो 7 वाइट लाइट 7 कलर पर मुश्तमिल होती है। हर कलर का अपना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर जो है डायग्राम में इसको शो करने की भी कोशिश की है मुख्तलिफ रंगों को। तो लाइट कैसे इमिट आउट हो रही है, प्रोपेगेट कैसे हो रही है, वो सारी गुफ्तगू हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में करते हैं। इसका नाम जो है ऑप्टिक्स है। नेक्स्ट जिसमें नेक्स्ट ब्रांच जो है वो साउंड है, उसका अकोस्टिक्स भी कहा जाता है। साउंड या अकोस्टिक्स हम मायने, तो इसकी डेफिनेशन तो आपके सामने आई गई है। इट डील्स विद द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड वेव्स। तमाम स्टूडेंट इसको नोट कर लें प्लीज। क्या, इट डील्स विद द जनरेशन, जनरेट माने कैसे जनरेट हो रही हैं साउंड वेव्स, ट्रांसमिशन कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही हैं, मुंतकिल हो रही हैं, एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड वेव्स, और किस तरह रिसीव हो रही है। 3 चीज़ें आ गई। जनरेट कैसे होती है साउंड, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ सुबह उठते हैं, परिंदों की चहचहाहट सुनते हैं, उनकी आवाज़ों को सुनते हैं, वो कैसे जनरेट होती हैं। आप गाड़ियों का शोर सुनते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर, वो कैसे जनरेट होता है, आवाज़ कैसे आपके कानों तक पहुँचती है और कैसे आप रिसीव करते हैं उसे अपने दिमाग में, उस सिग्नल को। वो सारा कुछ हम जिस ब्रांच ऑफ साइंस में डील करते हैं उसका नाम स्टूडेंट्स एकॉस्टिक्स है। अब आपने देखा होगा कि लोग जो है किस तरह कान के ज़रिए साउंड वेव्स शो की गई हैं। यहाँ पर एक पिक्चर में आप देखें कान दिखाया गया है। साउंड वेव्स को शॉकिंग वेव्स की सूरत में दिखाते हैं, जब आपके कानों तक पहुँच के कान के पर्दे हिलाती है तो आपको सुनने का एहसास होता है। एक बच्चा जिसने अपने दोनों हाथ कानों पर लगाए हुए हैं, वो भी ये पिक्चर भी जाहिर कर रही है कि उसको आवाज़ सुनाई दे रही है। और अमूमन आपने देखा होगा कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही आवाज़ सुने, कोई दूसरा ना सुने, तो उसके लिए आप हेडफोन इस्तेमाल करते हैं जो येलो कलर से यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये भी साउंड वेव को रिसीव करता है, आपका कान भी साउंड वेव को रिसीव करता है। ओके, तो साउंड वेव्स हर वाइब्रेटिंग बॉडी से जनरेट होती है, हर मुर्तहिस जिस्म से जो वाइब्रेट कर रहा हो, और हवा के मालिक्यूलों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ब्रांच देखें स्टूडेंट क्या, नेक्स्ट ब्रांच जो है ये आपके सामने न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। किसी भी न्यूक्लियाई लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है इस पर फिर से गौर करें। न्यूक्लियर फिजिक्स ये न्यूक्लियस से निकला है लफ्ज़, जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस, क्योंकि एटम के सेंटर में जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है एटम का सेंट्रल पार्ट, वो न्यूक्लियस कहलाता है। तो इट डील्स विद द स्ट्रक्चर प्रॉपर, यानी वो जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किन प्रॉपर्टीज़ का हामिल है, एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, और एटम्स के न्यूक्लियाई का जो रिएक्शन है वो कैसा होता है।
न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की जमा है कि किसी भी एटम के जो न्यूक्लियाई होते हैं या न्यूक्लियस होते हैं वो किस तरह का रिएक्शन जो है उनमें पाया जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा स्पेशली इसके अंदर आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, आपको याद है ना, तापकारी इसे कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, क्या कहते हैं इसे, जब आप स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियाई हैविंग चार्ज नंबर ग्रेटर देन 82। यहाँ पे डायग्राम आपके सामने आ गई होगी, एक डायग्राम में जो एक एक्सप्लोजन दिखाया गया है, ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, बम धमाका इसको कहते हैं। यानी यहीं से फिर बम धमाके का फार्मूला समझने की तरह से मालूम हो जाता है कि कैसे जो है एटॉमिक बम एक्सप्लोड होता है या उसमें कौन सा रूल काम कर रहा होता है, फिजिकल रूल। इसके अलावा ये न्यूक्लियर प्लांट दिखाया गया, यू कैन सी हियर, एक न्यूक्लियर प्लांट है। और एक और डायग्राम जो है आपको दिखाई गई है कि न्यूक्लियस के अंदर किस किस्म का रिएक्शंस हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील हो रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो रहे हैं, रेडिएशंस किस तरह से मीट आउट हो रही हैं, वो सारा कुछ जो है हम इसमें डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रांच धमाके का फार्मूला समझने की तरह से पार्टिकल फिजिक्स। नेक्स्ट ब्रांच इज पार्टिकल फिजिक्स। ये कौन सी फिजिक्स है? ज़राती फिजिक्स। इट डील्स विद द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। मादे के जो एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड रेडिएशंस, और उनसे निकलने वाली जो रेडिएशंस है, बनने वाली शुआएं हैं, एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, और उन पार्टिकल्स और रेडिएशंस के दरमियान जो आपस में इंटरेक्शन है, वो सारा कुछ हम जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में डील करते हैं स्टूडेंट, उसको जो है हम कहते हैं ये कौन सी पार्टिकल फिजिक्स। यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम दिखाई गई, आप देखें साइड में आपको डायग्राम नजर आएगी जिसके अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स दिखाए गए, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वांटम, फोटोन, एनर्जी पैकेट्स वगैरह शो किए गए हैं। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो ये कैसे जो है मामलात करते हैं, किस तरह से रेडिएशन क्वांटम इमिट आउट हो रहे होते हैं, और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो सारा कुछ जो हम जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में डील करते हैं उसका नाम एटॉमिक फिजिक्स है। आपको डायग्राम नजर आएगी जिसके अंदर आइए नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलेंगे, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये स्टूडेंट पार्टिकल फिजिक्स की डेफिनेशन आपने नहीं लिखी तो लिख लें प्लीज। पार्टिकल फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बताइए? इट डील्स विद द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये मैं डेफिनेशन दे गई थी, डील्स विद द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, मादे के जो एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पार्टिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं, और उनका आपस में जो रिएक्शन है, वो सारा कुछ हम पार्टिकल फिजिक्स में डील करते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोफिजिक्स, जिस पर बात करना चाहते हैं। कौन सी फिजिक्स है? व्हाट इज द एस्ट्रोफिजिक्स? ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इट डील्स विद द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। ये फिजिक्स जो है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को डील करती है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी किसे कहते हैं? आसमानों में जो आपको सितारे, चांद, सूरज नजर आते हैं, इनको एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक डायग्राम आपके सामने होगी जिसमें हमने ज़मीन दिखाई है, हमारी ब्यूटीफुल अर्थ, ये आपके सामने है, और फिर एक डायग्राम में सूरज भी दिखाया गया है, फिर अर्थ दिखाई गई है, फिर मून दिखाया गया है। यानी यहाँ पे कितनी चीजें आ गई? 3 चीजें आ गई। और से देखिए इस डायग्राम में स्पेशली क्या क्या दिखाया गया स्टूडेंट, देखिए और से एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को। यहाँ पर ये तो आपका सन हो गया, ये कौन है? सन। ये है अर्थ, चांद, सूरज नजर आते हैं, और यहाँ पे कौन है? दैट इज मिसाल के तौर पर मून। तो ये सब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, इनको हम डील करते हैं, इनको स्टडी करते हैं, आपके सामने है, और वो सारा कुछ इसमें होता है। तो उसको कहते हैं क्या? दिखाई गई है कौन सी फिजिक्स? एस्ट्रोफिजिक्स। यहाँ पे कितनी चीजें आ गई? नेक्स्ट 3 चीजें आ गई। और जिस नोट्स के बाद नेक्स्ट है प्लाज्मा फिजिक्स, और ये जो आज की जदीद फिजिक्स में से एक फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में से प्लाज्मा फिजिक्स। तो ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन आ गई, तमाम स्टूडेंट्स से नोट कर लें क्या है। It deals with the highly ionized atom. एटम, हाईली आयोनाइज्ड एटम का मतलब है कि किसी एटम के इलेक्ट्रॉनों को निकाल लें, और सेम नंबर ऑफ फ्री पॉजिटिव चार्जेस और फ्री नेगेटिव चार्जेस जो है वो क्रिएट कर दिए जाएं। जब किसी एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो निकाला गया उसमें नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से एक प्लाज्मा डेवलप हो जाता है। ये फिलहाल इतनी बात याद रखें, और इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से है कुछ, अगर आप नोट करें। मिसाल के ऊपर आपने देखा होगा कई तरह के प्लाज्मा पाए जाते हैं, न्यून का प्लाज्मा पाया जाता है, हेलियम का प्लाज्मा पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस उससे निकलने वाली रोशनी वो एक प्लाज्मा है, ऑक्सीजन गैस से निकलने वाली रोशनी उसका प्लाज्मा है। आपने देखा होगा आजकल जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में, बल्कि अब तो आम कंट्रीज में जो पब्लिसिटी बोर्ड लगाए जाते हैं दुकानों पर, तो इस तरह से जो है ना उनके नाम इस तरह की ट्यूबलाइटें टाइप की लगी हुई होती हैं, वो असल में जो रेडिएशन इमिट आउट हो रही है, जो प्लाज्मा समझ लें आप इसे, प्लाज्मा हाईली आयोनाइज्ड गैसियस जो एटम्स हैं, आयोनाइज्ड एटम्स हैं,
वो एक्चुअली रेडिएशंस को इमिट आउट कर रहे होते हैं। फिलहाल इतनी बात याद रखें। तो ये प्लाज्मा से इसका ताल्लुक है। हाईली आयोनाइज्ड मैटर, गैसियस मैटर, उसको हम डील करते हैं प्लाज्मा। पब्लिसिटी बोर्ड लगाए जाते हैं दुकानों पे। स्टूडेंट्स ये लास्ट से जो ना उनके नाम 12 नंबर पर जियो फिजिक्स को लिया गया। तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन आपके कोर्स के मुताबिक जो है अब जो हम ब्रांच डिस्कस करने वाले हैं वो है जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स क्या है? इट डील्स एटम्स। ये जियोलॉजी से लफ्ज निकला है। किससे स्टूडेंट? जियोलॉजी समझते हैं ना, अर्दियात, जमीन का इल्म। तो इट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जो हमारी ज़मीन है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये उसको डील करती है। हमारी ज़मीन का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कितने हिस्से तक अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो जो है हम इसमें डील कर रहे होते हैं। देखें आपके सामने डायग्राम आ गई होगी एक छोटी सी। इसमें बताने की कोशिश की गई है ये कुछ जो है जियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जियोलॉजिस्ट जो कि ज़मीन के अंदर क्या मामला आते हैं, ख़ास तौर से जहाँ पर मादनियात पाई जाती हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जिस तरह फ्यूल हो गया, गैसेस हो गई, तो वहाँ पर ख़ास तौर से जो है वो जियो फिजिक्स को स्टडी, जियो फिजिक्स जो है बहुत हेल्प करती है कि किस तरह से ज़मीन के अंदर कहाँ कहाँ ये चीज़ें मौजूद हैं, मादनियात तो उनको कैसे निकाला जा सकता है और कौन कौन से मामला हैं, इनको देखना होगा। आप देखें यहाँ पर ये जो डायग्राम है एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डायग्राम नज़र आ रही होगी, शायद वाज़ेह नहीं हो पा रही होगी इतनी। ये वाली डायग्राम यू कैन सी है, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है दिस वन, इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारी जो ज़मीन है उसका ये इनर कोर कहलाता है, सेंट्रल कोर, जो कि लावा ही लावा है वहाँ पे, यूँ समझ लें। फिर 3 हिस्से जो है पानी, एक हिस्सा खुश्की है, तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है हमारी जो ज़मीन है उसको मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड किया गया है। कहीं चट्टानें आ जाती हैं, कहीं गीली मिट्टी आ जाती है, कहीं और मामला आ जाते हैं। इस डेट क्लियर? तो बहरहाल जियो फिजिक्स में हम अपनी ज़मीन के हवाले से जो है इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसको हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नोट्स नहीं लिखे तो नोट्स लिख लीजिए इसके। ओके, खुदा। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं।